पठान के लिए काएं करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा है। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजरा ही करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाब कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? और इसकी तारीफ और इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा, उन्होंने जो मिस्र में बताया इस्लाम के बारे में, मैं तो खुश हुआ कि चलो वहाँ उन्होंने कपड़े से नहीं पहचाना इस्लाम को। मुसलमान तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मुसलमान भूल गया है। नबी साहब की हदीस पढ़ना भूल गया है। कितने मुसलमान रोज़ा नहीं रखते, कितने से तो मैं मिला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक शख्स ने कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती की और यहाँ तक उसको जला दिया गया है। इस पर किसी मुसलमान को होश हवास नहीं आई, ना छोटे को ना बड़े को। किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया और ना किसी ने एहतिजाज किया। इस पर पंडित विजय सिंह ने मुसलमानों को क्या अक्ल सिखाई और सिखा के कुरान मुक़द्दस की हिफाजत के लिए हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और उस पर हम लोगों को एहतिजाज करना चाहिए, ताकि वहाँ की हुकूमत को ये एहसास हो सके कि किसी भी ग्रंथ के किसी भी किताब को जलाना किसी भी धर्म के अंदर जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं, ताकि ऐसे इंसान आने वाले वक्त के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर कोई हरकत ना कर सके। बहरहाल, साथ में सुनेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक को भी, उन्होंने इसी मुतालिक क्या जवाब दिया कि कुरान मुक़द्दस को लिखकर दुनिया में भेजा गया है और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसने ली है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के आखिर तक। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपकी मोहब्बत हमको बराबर मिलती रहे और हमारा हौसला अफजाई होता रहे। तो चलिए वक्त आपका ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये गीता है और ये कुरान है, दोनों मेरे पास है। कुरान भी है, गीता भी है। होता क्या है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ। मेरे धर्म में सिखाया गया है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करूँ, मैं सबको मानूँ। अब दूसरी बात आती है कुरान को। पठान के लिए काएं करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा है। ईमान बचा है ना? ईमान मुकम्मल है? पूछ लो कि गायब हो गया ईमान। बाहर के लोगों ने तो विरोध किया। तुम कहाँ रहे, इंटरव्यू कहाँ करने आए हो? इंडिया में हो ना, तो इंडिया की बात करो जी। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजरा ही करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाब कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? अजाब कहर नाजिल करवाओगे क्या? कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में, ये तो पता नहीं होगा। आप सोचिए, मुसलमानों में देखो खैर खापरा नहीं है कि अभी इससे पहले भी सूडान में कुरान जलाई गई थी। मैंने बोला, आप बोले थे, काफ़ी मैंने नेताओं को लिए देखा और भी मौलानाओं को देखा कि एक मौलाना भी मौन थे। क्या मजाक है। और इसकी तारीफ और इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा, उन्होंने जो मिस्र में बताया इस्लाम के बारे में, मैं तो खुश हुआ कि चलो वहाँ उन्होंने कपड़े से नहीं पहचाना इस्लाम को, वहाँ इस्लाम को उन्होंने देखा और ईमान से समझा, क्योंकि मुसलमान का मतलब मुसल्लत ईमान होता है। वही इस्लाम में लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। वो उम्मत ही वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगी या उनके रसूल को मानेगी, चाहे 73 फ़िरके हों चाहे 72 फ़िरके हों। 114 सूरे हैं, 6600 आयत, 6000 आयत है। मौलाना से ट्रेनिंग लेते हैं क्या पंडित जी? अरे भाई, कुरान से बढ़िया ट्रेनिंग कौन? अच्छा ये बताओ, हमारी जो किताबें हैं उनसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग देगा? धर्म किताबों से बढ़िया कोई मौलाना क्या बताएगा? वही जो कुरान में लिखा है। पठान है, झूमे जो पठान वाला है, सब इसमें घूम रहे हैं, इसमें पठान में। और क्या कर रहे हैं भाई? नोट गुड़ा रहे हैं वो लोट। पठान हिट करानी है शाहरुख खान को। शाहरुख खान भी ना बोला, आमिर खान भी ना बोला, ये एक्टर भी नहीं बोलते हैं, ईद में पिक्चर हिट करा देते हैं अपनी।
कोई भी इंडस्ट्री में है या मौलाना है या कोई भी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं मुसलमान, कोई बोला क्या ये उनसे उनको प्यार नहीं है? जैसे हमारा हिंदू चुप है आदि पुरुष पे, वैसे मुसलमान चुप है कुरान जलने पर। हो क्या रहा है? रूस ने भी ये बात कह दी है, पुतिन साहब ने। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी अगर कुरान जलाएगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अच्छी बात है। मुसलमान तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मुसलमान भूल गया है। नबी साहब की हदीस पढ़ना भूल गया है। कितने मुसलमान रोज़ा नहीं रखते, कितने से तो मैं मिला हूँ, नबी को ही नहीं जानते, अल्लाह के प्यारे नबी रसूल को ही नहीं जानते भैया। मैं दूसरी की मुसलमान बेशरम लोग अगर जानते मुसलमान ईमान होता तो आज ये बोलते इस पर। भूल चुके हैं तभी तो नहीं बोल रहे हैं। सोचिए आप, पूरे विश्व के मुसलमानों ने बोला है। हमारे इंडिया का मुसलमान क्या है? इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आंदोलन होना चाहिए था इस पे। आप आंदोलन करते, दूतावास से नोटिस जाता, स्वीडन को नोटिस देती भारत सरकार, राजदूत वहाँ हमारा होता तो, और उसको बिल्कुल सख्त आदेश दिया जाता कि ऐसे हमारे यहाँ के मुसलमानों का धर्म, लेकिन हमारा मुसलमान ही इतना अच्छा खोया हुआ है। या वो कुछ बोलेगा तब तो इसके लिए कुछ बोलेगा ना, जब वो बोले ही नहीं कुछ इसके लिए तो क्या ही मैं बोलूँ। नहीं तो इस पर एक एग्रीमेंट होता है ना भारत देशों का। सोचिए कि एक पंडित होकर मैं कितना चीज़ चिंता करके यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच। बुलाया, चिंता किया, आदि पुरुष पे चिंता किया, उस पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ, धार्मिक। अब वैसे भी यूजीसी इलाके वैसे ही ख़त्म कर दिया जा रहा है सब कुछ। तो आप देखो ना कि मुसलमान कहाँ खोया है, कहाँ खोया। क्या अजाब कहर में खोया है? अजाब कहर नाजिल है, जालिम बादशाह बैठा है, मज़ा ले रहा है, दीन इस्लाम से दूर है। मोदी जी का जालिम बादशाह? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, बहुत ऐसे जालिम बादशाह हैं, खाली मोदी जी थोड़ी ना है। इशारा काफ़ी होगा आपके लिए। अब इसी सब का ही बयान नहीं आया इस पर, बिल्कुल आना चाहिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी कोई भी हो, गलत इसके साथ भी होगा। बाल योगी महाराज हमेशा खड़ा रहा है, तो आप भी खड़े होइए। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही है समाज में, वो तो नहीं होनी चाहिए ना। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ें हो गई। कुरान जल रही है, खुलेआम कुरान जलाई जा रही है। स्वीडन में जल गई, अभी पोलैंड या कौन था, पोलैंड में जल गई, उसके बाद यहाँ जल गई। मजाक बना, मस्जिद जल गई बिहार में, अभी राजस्थान में मस्जिद जल गई। क्या ही मजाक है। मुसलमानों से मालूम है मुझे, मुसलमान को देख के हंसी आती है। मतलब वो मुसलमान नहीं रहा। हाँ, सारी रील पे है, सारी रील पे, लड़कियों को हो, लड़कों को हो, कोई का हो, सब रील पे। मुसलमान लड़के, हिंदू लड़कियाँ खुद ज़्यादा ही रील बना रही हैं आजकल। मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही रील चल रहा है। मौलानाओं को है, घर की है, पंडितों की है, नॉलेज की है, अपने धर्म को ना पढ़ने की है, उनको अपने धर्म को पढ़ाया जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें समाज में जो है, अब आप समझ लीजिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कुरान को जलने पे जब याद करता हूँ तो फिर आप समझ रहे हैं कि फिर बोलना, इससे बड़ी चीज़ में फिर बोलना अच्छी है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ तथ्य दे सकूँ, पर मेरा बोलने की हिम्मत नहीं है। स्वीडन को क्या है? देखो, स्वीडन का मामला जो है वो अपना अलग होता है, लेकिन ये सब चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। स्वीडन पहले परमिशन देता है। देखिए, इस तरह के लड़कों को तुरंत सजाया मौत दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जिससे लोगों को हिम्मत, कभी भी किसी भी धर्म की चीज़ों को, ऐसी धार्मिक चीज़ों को वो ना कर सके। और जहाँ तक कुरान की बात रही, आँखें ही नम हो जाती है जब उनकी बात, वही इतनी बड़ी चीज़ की बात करना। आसमानी किताब है कुरान, तो वेद और आपका इंजील, जो तौरेत के लिए जिसके लिए ताबूत सकीना की लड़ाई चल रही थी, जो आज भी इजराइल लड़ रहा है फ़िलिस्तीन से। वहाँ के मुसलमानों को देखो, बच्चे लड़ रहे हैं अपने उस मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा नाम है। ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हमारे मुसलमानों को तो पता ही नहीं होगा, इतना हमने बता दिया। खैर, इनकी तो जितनी बात करें पूरा दिन बीत जाएगा। और छोटी मोटी बात भी नहीं है, 23 साल लग गए हैं मुहाजिर मोहम्मद साहब को कुरान उतारने में। कहाँ है मुसलमान?
50 वक्त की नमाज से 5 वक्त करा दिया, कहाँ है मुसलमान? और तो 5 वक्त ही भारी पड़ती है बेशर्मों को, मुसलमानों को। मुझे नहीं कहना चाहिए कि गैर बिरादरी का मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस पर, लेकिन बोलेंगे क्यों नहीं, इंडिया में रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुसलमान अब भटक गया है, बेशरम लोग धर्म के रास्ते से भटक के रील वील में जा घुसे हैं। उनको वापस आना पड़ेगा फ़ोटोशूट से, कैमरे से, जो फ़ोटोशूट वूट कराते हैं यो ऐसे ऐसे करके, वो सबको हटाना पड़ेगा अजाब कहर को, और कुछ थोड़ा सा नमाज की तरफ आना पड़ेगा। जब नमाज आप पढ़ेंगे, पहले तो ईमान लाना पड़ेगा, फिर नमाज पढ़ेंगे। कलमा तक तो भूल चुके होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी भूल गए होंगे ये लोग, तो मुसलमान लोग तो, तभी तो ये सब कुरान पे नहीं बोल रहे हैं ना। कितनी बेशर्मी करेंगे भाई, कितनी बार कुरान जलने देंगे ये लोग? तो ये सब चीज़ें गलत है, इसको ध्यान देने। सरकार की तरफ से स्वीडन को क्या कहेंगे आप? भाई मुसलमान ही सोया तो भारत सरकार क्या करेगी? वैसे अच्छा कोऑपरेट करती है मुसलमानों को वो, और अच्छा कोऑपरेट करेगी। मुसलमान ही सोया है ना, पहले मुसलमान जागे फिर इसके आगे बात होगी। बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी? ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूँ, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होते हैं, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूँ किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन, सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत थोड़ी है, फ़ोन पे कह सकता हूँ मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फ़ोन के ज़रिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फ़ोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फ़ोन से हायर है। हम जब फ़ोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की ज़रूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुँचाने के अमेरिका खुद जाने की ज़रूरत है? फ़ोन पे कह सकता हूँ कि नहीं? ईमेल है, फैक्स है। अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, एक वही के ज़रिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुँचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने ज़बान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में, इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फ़ायदे भी है, नुकसानात फ़ायदे से ज़्यादा है। सवाल जवाब।
इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते है। लेखक में कहता हूँ हिंदी में, बेस्ट इज, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? ऑथर मीन्स ही इज ओरिजिनेटर, कुरान ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिम। दैट डजंट मीन ही रोट इट विद हिमसेल्फ विद द पेन। He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते। क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है। आखिरी जवाब था वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।